Forms of government, parliamentary and presidential. Key points. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इसके अंदर मीनिंग आता है और इसके फीचर। फिर आता है मैरिज और डी मैरिज। अब जो दूसरा फॉर्म गवर्नमेंट है वह प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट, मीनिंग फीचर आते हैं मैरिज और डी मैरिज। अब आता है मीनिंग। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? ये ऐसी फॉर्म गवर्नमेंट है जिसके अंदर जो रियल एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द पार्लियामेंट। अकाउंटेबल मतलब होता है आंसरेबिलिटी। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है उसे हम रिस्पॉन्सिबल और कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला है हेड ऑफ अ स्टेट एक्सरसाइज नॉमिनल पावर। जो हेड ऑफ अ स्टेट है मतलब प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ नॉमिनल पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। रियल पावर जो होती है वो मिनिस्टर्स के पास होती है और प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। अब आता है सेकंड, क्लियर एंड स्टेबल मेजोरिटी। जो क्लियर मेजोरिटी से जीतेगा उसका जो लीडर होगा वो एज ए प्राइम मिनिस्टर बुलाया जाएंगे। एज अ प्राइम मिनिस्टर वो बैठेंगे और जो उसके कलीग्स होंगे वो कैबिनेट मिनिस्टर की तरह काम करेंगे। और अगर उनकी मेजोरिटी सपोर्ट लूज हो जाता है तो उन्हें रेजिग्नेशन लेटर देना होगा और जो गवर्नमेंट है वो गिर जाएगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब दो तरीके से समझेंगे हम। सबसे पहला है जो डिसीजन लिए जाते हैं कैबिनेट के अंदर बाय द कैबिनेट, वो हर एक मेंबर, हर एक मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो उसको सपोर्ट करे, बाहर भी पार्लियामेंट के और अंदर भी। भले ही उनके अंदर डिफरेंसेस हो लेकिन वो बाहर नहीं आने चाहिए, तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द पार्लियामेंट। अब दूसरा, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो पूरी जो कैबिनेट है, पूरी एंटायर कैबिनेट को रेजिग्नेशन देना होगा और सरकार गिर जाती है। अब दूसरा आता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारे मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं टू द रूलिंग पार्टी और उन्हें उसके आंसर देने होंगे और वो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं उसे। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है। मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट के अंदर क्या आता है? जो भी मिनिस्टर, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, रिकमेंडेशन देगा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, वो जो मिनिस्टर है वो एमपी ज़रूर होना चाहिए। अगर उनका रिकमेंडेशन में नाम आ रहा है और वो एमपी नहीं है तो उन्हें 6 महीने के अंदर इलेक्शन लड़ने होंगे, मेंबरशिप पानी होगी पार्लियामेंट की। नेक्स्ट, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे रोल बताया गया है प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं, इसी वजह से उन्हें लीडर ऑफ द हाउस भी बोला जाता है। जो हेड ऑफ अ स्टेट है वो मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। वो कैबिनेट मीटिंग्स को प्रिसाइज करते हैं, कंट्रोवर्शियल मैटर्स पे अपनी एडवाइस देते हैं और पोर्टफोलियोज देते हैं, मतलब डिपार्टमेंट देते हैं। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया तो डिफेंस मिनिस्टर उनके हेड होंगे, उनको दे दिया। सुपरवाइज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं उनके फंक्शन। नेक्स्ट आता है, इसके अंदर क्या है, जो सारे मिनिस्टर्स हैं वो एक टीम की तरह काम करेंगे, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अपने डिफरेंसेस को पब्लिक के सामने नहीं ला देना है। म्यूचुअल टॉलरेशन बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज। ये ड्यूटी होती है अपोजिशन पार्टी की, वो क्रिटिसाइज करे रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज को, चेक करे, चेक एंड बैलेंस करे कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रही या उन्हें कुछ गलत तो नहीं लग रहा। तो क्रिटिसिज्म यहाँ पे होगा और उसे टॉलरेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यही खासियत है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की। नेक्स्ट, राइट ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर। डेडलॉक की सिचुएशन मतलब जो एग्रीमेंट नहीं हो पाता बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, तब जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मतलब हेड ऑफ अ स्टेट, मतलब जो प्रेसिडेंट है, उनके पास राइट होता है कि वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करके नए इलेक्शंस करवा सके। नेक्स्ट, जो सिस्टम इज मोर एजुकेटिव। कैसे इलेक्शंस होते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती हैं और लोग उसे अंडरस्टैंड करते हैं उनकी स्पीचेस के थ्रू। एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में चेंजेस हो सकते हैं आसानी से, ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट आता है, हेड ऑफ अ स्टेट गिव्स इम्पार्शियल एडवाइस, क्योंकि वो किसी भी पार्टी को डिनोट नहीं करता, किसी भी पार्टी से रिलेशन नहीं रखता। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। सबसे पहला, कॉर्पोरेशन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड कैबिनेट इज जर्नली अवेलेबल इन दिस सिस्टम। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है एज ए इंपॉर्टेंट लिंक एक्ट करते हैं बिटवीन द टू ब्रांचेस, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, जो एग्जीक्यूटिव है रिस्पॉन्सिबल होता है टू द पार्लियामेंट, तो इसी वजह से पार्लियामेंट डे टू डे कंट्रोल रखता है ओवर द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट डजंट बिकम ऑटोक्रेटिक, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है टू द पार्लियामेंट और वो रिमूव भी हो सकता है बाय द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन।
नेक्स्ट, इट हैज़ चेंज एब्सोल्यूट मोनार्की इन द डेमोक्रेसी। दो तरह के अरेंजमेंट ज़रूरी हैं और देखते भी हैं हमें सिस्टम में। जो हेड ऑफ अ स्टेट मतलब जो प्रेसिडेंट है वो सेपरेट हो जाए फ्रॉम हेड ऑफ अ गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर से। नेक्स्ट आता है, इन केस अगर रूलिंग पार्टी जो है वो अपनी मेजोरिटी खो देती है और उसे रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट है वो अपोजिशन के लीडर को इनवाइट करेगा टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इसका मतलब जो अपोजिशन पार्टी है वो सिर्फ एक अपोजिशन की तरह नहीं बल्कि एक, अगर पार्टी गिर जाती है तो उसके अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के तौर पे भी काम करती है, एक्ट करती है। डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सबसे पहला इसके अंदर क्या होता है, अगर जो कैबिनेट है उसके पास सफिशिएंट मेजॉरिटी सपोर्ट होता है लोअर हाउस मतलब लोकसभा में, तो वो अपने मन मुताबिक मैटर्स को सॉल्व भी कर सकता है। जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास स्पेशल कंट्रोल होता है अपनी पार्टी पे। इन केस अगर अपोजिशन वो फेस करता है तो फिर वो डिसॉल्व करने की मतलब पूरे गवर्नमेंट को या लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करने की भी एडवाइस दे सकता है, तो अपनी पावर का गलत यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट बिकम्स अनस्टेबल इफ द रूलिंग पार्टी डजंट कम्युनल अ क्लियर और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर। स्टेबिलिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ये ज़रूरी है रूलिंग पार्टी जो है उसके पास सफिशिएंट सपोर्ट होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। इन केस अगर नहीं हो पाता मेजॉरिटी सपोर्ट इतना, तो वो अनस्टेबल हो सकती है वो सरकार। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बिकम्स डिफिकल्ट एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। कैसे, बहुत सारी पार्टीज होती हैं इसके अंदर तो उनके बीच में कॉपरेशन नहीं हो पाता और इसी वजह से गवर्नमेंट बनाने में उन्हें डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट, द सिस्टम इज अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो कुछ लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि अगर पावर की सेपरेशन नहीं होगा तो वहाँ पे फ्रीडम नहीं मिलेगी और ना ही प्रोटेक्ट होगी। तो ऐसा है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के अंदर आता है। नेक्स्ट, दिस सिस्टम लीड्स टू कन्फ्लिक्ट्स। बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं क्योंकि अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी के बीच में बहुत कहासुनी हो जाती है कभी कभार, तो ऐसा हो सकता है, कन्फ्लिक्ट होती रहती है। नेक्स्ट, इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मच टाइम इज वेस्टेड एंड डिस्कशन ड्यूरिंग वॉर एंड इमरजेंसी। इमरजेंसी और वॉर के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है फाइनल डिसीजन लेने के साथ में मतलब लेने में, क्योंकि इतना सब कुछ डिस्कशन करना होता है कैबिनेट के साथ, उसके बाद ऐसे मैटर्स पे डिसीजन एक फाइनल होता है। तो इसी वजह से पीएम को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने में, एक परफेक्ट डिसीजन लेने में। तो ये एक इसका डीमेरिट है। मिनिस्टर्स पे मोर अटेंशन टू द पॉलिटिक्स देन द एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है वो गलत है, पॉलिटिक्स आएगा। इसके अंदर क्या होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने पॉलिटिकल करियर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि ज़्यादातर टाइम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं दे पाते। नेक्स्ट है, इन दिस गवर्नमेंट द ब्यूरोक्रेसी एक्वायर्स अनड्यू इन्फ्लुएंस। जो प्राइम मिनिस्टर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट अपॉइंट नहीं करता, मतलब एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, वो अपॉइंट करता है। तो जो अपॉइंटमेंट होता है वो उनके एबिलिटी की बेसिस पे नहीं बल्कि उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे होता है, चाहे उन्हें अपने डिपार्टमेंट की नॉलेज हो या ना हो। आता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। इस सिस्टम के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो रियल पावर्स को एक्सरसाइज करता है, एंजॉय करता है, और वो ही हेड ऑफ अ स्टेट होता है और हेड ऑफ अ गवर्नमेंट भी। हम कह सकते हैं कि ये ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता टू द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। अब आता है फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहला, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, लेकिन ऐसा हम पार्लियामेंट्री फॉर्म में नहीं देखते, वहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं होता पावर्स का। नेक्स्ट, इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ अ स्टेट भी एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, पर पार्लियामेंट्री में ऐसा नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ अ गवर्नमेंट होता है एंड हेड ऑफ अ स्टेट प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो रियल पावर्स इंजॉय करता है और वहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, पर पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे रियल पावर्स जो हैं वो पीएम के हाथों में होती है, वो उसे इंजॉय करते हैं। और जो प्रेसिडेंट है वो इतनी पावर्स इंजॉय नहीं कर पाता, उनके पास नॉमिनल पावर्स। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होते हैं और उनके सेक्रेटरीज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते टू द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, दोनों को कह सकते हैं, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर एक ही बात है। और ना ही वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से हटाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं होता, बिल्कुल उल्टा होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक फिक्स टेंजर फिक्स टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं
और सिर्फ इम्पीचमेंट से ही हट सकता है, जिसका मतलब है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन करेंगे तो ही, और वो ऑफिस से नहीं हट सकते अपने जब तक कि उनकी जो टाइम है वो ख़त्म नहीं हो जाती। लेकिन पार्लियामेंट्री में ऐसा नहीं है, वो हट सकते हैं। अब आता है मेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। सबसे पहला, इट इंश्योर स्टेबल गवर्नमेंट। ये प्रेसिडेंट जो है वो एक फिक्स्ड एंजॉय के लिए इलेक्ट हुए हैं, तो ऐसे ही कोई भी उन्हें रिमूव नहीं कर सकता। नो कॉन्फिडेंस मोशन से उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन इम्पीचमेंट की प्रोसेस से उन्हें हटा दिया जा सकता है। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज मोर सुटेबल फॉर एमरजेंसी, क्योंकि सारी पावर्स जो रियल पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के हाथ में है। तो वो एमरजेंसी की सिचुएशन में वो सिर्फ अपनी सेक्रेटरी से कंसर्न करके इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं और क्विकली ले सकते हैं। नेक्स्ट, इट लीड्स टू द एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो सेक्रेटरीज को अपॉइंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, इसी वजह से वो उन पर कंट्रोल रखते हैं। और मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टू द प्रेसिडेंट, ना कि पार्लियामेंट। वो प्रेसिडेंट से रिस्पॉन्सिबल है, तो इसी वजह से पूरी अटेंशन पे की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। लेस इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टीज, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी मेजॉरिटी सपोर्ट में नहीं होता, डिपेंड नहीं होता मतलब। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो सेपरेशन होता है पावर्स का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट सुटेबल फॉर द मल्टीपल पार्टी सिस्टम। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी मेजॉरिटी सपोर्ट या किसी भी मेजॉरिटी पार्टी की सपोर्ट में डिपेंडेंट नहीं होता, सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथों में होता है। इसी वजह से यहाँ पे जो है मल्टीपल पार्टी सिस्टम हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं होता, तो कितनी पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा। डीमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। सबसे पहले इस सिस्टम के अंदर मैंने बताया था जो प्रेसिडेंट है उनके पास बहुत सारी पावर्स हो जाती हैं उनके हाथों में, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, लीगल पावर्स, जो कि वो अपने हिसाब से फिर अपनी मर्जी के हिसाब से भी डिसीजंस ले सकते हैं। दूसरा आता है कभी कभार नॉन कोऑपरेशन हो जाता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कभी कभार नॉन कोऑपरेशन होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, और हमेशा इसके अंदर डिफिकल्टी किसको फेस करनी पड़ती है, प्रेसिडेंट को फेस करनी पड़ती है इन ऑब्टेनिंग द अप्रूवल फॉर द फॉरेन एड प्रोग्राम। इस सिस्टम के अंदर जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती फॉर डेली एडमिनिस्ट्रेशन टू द पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट है और उनके सेक्रेटरीज होते हैं, ना ही उनसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ना ही कोई क्रिटिसाइज कर सकता है, और कर भी सकता है तो वो आंसर नहीं देंगे, वो उनकी चॉइस होती है। और ना ही वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से रिमूव किए जा सकते हैं अपने ऑफिस से। तो इसी वजह से जो प्रेसिडेंट है और जो सेक्रेटरीज होते हैं वो अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सकते हैं। लास्ट डिमेरिट्स हैं, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज नॉट गुड फॉर साउंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, जिससे कि उनकी यूनिटी डिस्ट्रॉय हो